नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के चैप्टर 4 के एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने 5 वीडियो में ये चैप्टर कवर कर लिया है। अब आज इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। इसमें हमने 30 एमसीक्यूज़ रखे हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। चूँकि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं प्लस पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो उसको पूरा देखा कीजिए, ताकि हमारी जो एफ़र्ट्स हैं या हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से होती है? औद्योगिकरण मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग किस कंट्री से होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा चीन से, तीसरा इंग्लैंड से और चौथा है यूएस से यानी अमेरिका से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सही जवाब इसका सी ऑप्शन है, इंग्लैंड से। सेकंड क्वेश्चन, आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन ही रहेंगे हर क्वेश्चन में। पहला है मशीनों से उत्पादन करना यानी मशीनों से प्रोडक्शन करना। सेकंड है फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करना, फैक्ट्रीज़ में उत्पादन करना। तीसरा है हाथों से उत्पादन करना, हाथों से सामान बनाना। और चौथा है घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक यानी घरों में सामान पैदा करना। तो इसका सही जवाब है वो है हाथों से सामान तैयार करना, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल न करके ना, जो हाथों से सामान तैयार किया जाता था और उसको पूरे विश्व मार्केट में बेचा जाता था, उसको ही हम आदि औद्योगिकरण या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले या खोले गए? यानी कि किस डेकेड से इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ की स्टार्टिंग होती हैं? ऑप्शंस हैं 1720 के दशक में, 1730, 1740 और 1750 के दशक में। इसका सही आंसर है 1730 के दशक में, बी ऑप्शन। हालांकि शुरुआत 1730 के दशक से हो जाती है, लेकिन जो स्पीड है, गति है, वो 18वीं सदी के मध्य के बाद यानी कि 1750 के बाद गति होती है। हालांकि स्टार्टिंग 1730 के दशक से ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले किस उद्योग क्षेत्र में या किस क्षेत्र में उद्योग शुरू किए गए? पहला है कपास यानी कॉटन, दूसरा आयरन एंड स्टील प्लांट यानी इस्पात, तीसरा माइनिंग खनन या प्लांटेशन बागान। तो सही उत्तर है इसका कपास। सबसे पहले शुरुआत जो होती है उद्योगों की वो कॉटन टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दूसरा चरण, सेकंड स्टेज, जिसमें आयरन एंड स्टील प्लांट का फोकस होता है। पहले वाले में हमने देखा कि टेक्सटाइल पे फोकस होता है, और दूसरा जो फेज़ होता है उसमें आयरन एंड स्टील प्लांट का फोकस रहता है। इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है, पहला है 1830 के दशक से, दूसरा है 1840 के दशक से, तीसरा 1850 के दशक से और चौथा 1860 के दशक से। तो इसका सही जवाब है 1840 के दशक से, बी ऑप्शन इसका सही है। 1840s के डेकेड से सेकंड जो फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंग्लैंड में, उसकी स्टार्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 19वीं सदी तक कुल मजदूरों का कितना % तकनीकी रूप से यानी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसकी बात करते हैं, तो तकनीकी रूप से विकसित उद्योगों में कितना % मजदूर लगे हुए थे? जो टोटल वर्क फोर्स का कितना % है, हमें ये बताना है। तो पहला है 20%, दूसरा है 30%, तीसरा 40% और चौथा है 50%। तो सही आंसर है इसका 20%। लगभग 20% वर्कर्स हैं, मजदूर हैं जो
तकनीकी रूप से डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, बाकी जो 80% हैं वो अभी भी नॉन टेक्निकल डेवलप्ड सेक्टर्स में अभी भी काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है जो है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के कितने इंजन थे, यानी कि स्टीम इंजन है वो कितने थे पूरे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। पहला ऑप्शन है आपके पास 320, सेकंड है 321, थर्ड है 322 और फोर्थ है 325। तो इसका सही एग्जाम्पल है 321, बी ऑप्शन। 321 स्टीम इंजन थे पूरे इंग्लैंड में जो अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में विक्टोरिया काल जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस रहता है वो कब रहा है इंग्लैंड में, ये हमें बताना है। एग्जैक्ट आपको टाइम बताना है। पहला ऑप्शन है 1837 से 1901, 1837 से 1901 के बीच में। सेकंड है 1835 से 1901 के बीच में। थर्ड है 1836 से 1902 के बीच में। और फोर्थ है 1800 से 1900 के बीच में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 1837 से 1901 के बीच में विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का काल रहता है जिसमें इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंग्लैंड में। सेकंड क्वेश्चन मींस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाप यानी कि स्टीम का जो इंजन है उसको किसने बनाया था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्टीम इंजन। ऑप्शन आपके हैं जेम्स वॉट, न्यू कॉमन, मैथ्यू बुल्टन और विलियम बेल। तो सही आंसर है इसका न्यू कॉमन है। न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया था, बाद में जेम्स वॉट उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको पेटेंट भी करवाते हैं और अपने दोस्त मैथ्यू बेल्टन के साथ मिलकर के ना फैक्ट्रीज इसकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी 19th सेंचुरी के मध्य तक, मिडिल तक इंग्लैंड में कितने प्रकार के हथौड़े यानी हैमर बनाए जाते थे। ऑप्शन आपके पास है 550, सेकंड है 525, थर्ड भी 550 रख दिया है, इसको हम 500 मान लेते हैं 500, और फोर्थ है 575। तो इसका सही जवाब है वो 500 ही है। तो 500 टाइप्स के जो हैमर हैं वो बनाए जाते थे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के मध्य तक, जो ये बताते हैं कि अभी भी हाथों से काम करना कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि नए इंडस्ट्रीज़ जो फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री है, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फिर भी हाथों से काम करने वाला जो एरियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ये प्रश्न इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में होता था। चूँकि आप लोग जानते हैं स्पिनिंग जेनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक मशीन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बुनाई यानी कि वीविंग, दूसरा कताई यानी कि स्पिन करना उस कपड़े को, और तीसरा है सिलाई करना, निटिंग करना, और चौथी है कढ़ाई करना एंड्रॉइंग करना है। तो सही जवाब है इसका कताई करना। स्पिनिंग करना नाउन से ही क्लियर आपको, स्पिनिंग जेनी स्पिन करने वाली चीज़ है, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। आप लोग जानते हैं कि इसी स्पिनिंग जेनी मशीन है, इससे बेरोज़गार होने के डर से बहुत सी महिलाओं ने इन मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य तक, 19th सेंचुरी के मिडल तक इंग्लैंड में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग कितना परसेंट शहरी जो पॉपुलेशन है, शहरी आबादी है, वो निहायत गरीब होती थी, यानी कि बहुत ही गरीब होती थी। ऐसा कितना परसेंट है जबकि हालात बहुत बेटर हो तब भी। तो पहला ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 30%। सही जवाब है ए ऑप्शन, 10% पॉपुलेशन
शहरों में हमेशा गरीब रही है, चाहे हालात कितने बेटर ही क्यों नहीं रहे हों, और जैसे ही हालात ख़राब होते थे तो ये नंबर भी बढ़ता चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सेंचुरी के किस डेकेड्स तक, किस दशक तक, 18वीं सदी के किस दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला व्यापारिक नेटवर्क टूटने लगा था? यानी कि इंडियन जो बिजनेस पर्सन है, भारतीय सौदागर है, उनका इंटरनेशनल मार्केट पे जो कंट्रोलिंग है वो कब से ब्रेक डाउन होने लग गया था उसका? तो आपका पहला ऑप्शन है 1740s का डेकेड्स है, दशक है, 1750 का दशक, 1760 और 1770 का दशक। तो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, 1750 के दशक के बाद से इंडियन जो बिजनेस पर्सन है, जिसका इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट में कंट्रोलिंग था, होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गया था। उसके बहुत से रीजन है, आप लोग जानते हैं कि 1750 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कर्नाटक और बंगाल क्षेत्र में कंट्रोल कर लिया था, और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल कंट्रोलिंग करने की वजह से मार्केट पे या बिजनेस पर उनका कंट्रोल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं सेंचुरी के आखिरी सालों तक सूरत जो बंदरगाह है, सूरत जो पोर्ट है, उससे होने वाले ट्रेड का वैल्यू क्या है, मूल्य कितना है? ये रुपीज़ में बताना है। 1.5 करोड़ रुपीज़, 1.6 करोड़ रुपीज़, ये ऑप्शंस आपके, 1.7 करोड़ और 1.8 करोड़। तो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.6 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती थी, जिसका सूरत बंदरगाह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, यानी कि बिजनेस होता था उसकी, यानी कि सूरत बंदरगाह है उसकी वैल्यू कितनी है, ये बताने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुमास्ताज कौन थे? हु वर गुमास्ताज? तो ऑप्शन आपके पास है सौदागर यानी कि ट्रेडर्स, वीवर्स बुनकर, कंपनी के कर्मचारी यानी कंपनी एम्प्लॉई, और ब्रोकर्स यानी कि दलाल। तो गुमास्ताज सी ऑप्शन सही है, जो कंपनी के पेड सर्वेंट होते थे, कंपनी के वेतन भुगतान पाने वाले कर्मचारी होते थे, जो एक प्रकार से वीवर्स है उन पे कंट्रोल रखने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1812 में भारत में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का कितना था? यानी कि इंडिया से जिन चीज़ों का निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसमें से कॉटन से बनी हुई चीज़ों का शेयर कितना था? तो ऑप्शन है 11%, 22%, 33%, 44%। तो सही जवाब इसका सी ऑप्शन है, 33% है। जितना भी यहाँ से ट्रेड हो रहा है उसमें कॉटन से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका लगभग 1/3 शेयर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है कि 1870 तक भारत में सूती कपड़े का आयात, यहाँ पे हम पहले निर्यात की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत से उनको दुनिया में भेज रहे हैं, और आयात मतलब दुनिया से हम मंगा रहे हैं। तो 1870 के दशक तक सूती कपड़े का आयात कुल आयात का कितना प्रतिशत था? 30%, 40%, 50% और 60%। सही जवाब है इसका 50%। यानी कि जो देश पहले दुनिया को कपड़ा तैयार करके बेचता था, अब वही देश दुनिया से तैयार कपड़ा खरीद रहा है, और भारत केवल कच्चा माल उत्पादन करने वाला देश बन के रह जाता है। किस वजह से? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड से बने हुए सामानों को फेवर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ लगी, कहाँ लगाई गई? तो ऑप्शन है आपका बम्बई में 1855 में, बम्बई में 1854 में, बंगाल में 1854 में, और बंगाल में 1855 में। बहुत ही मतलब क्लोज ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब है वो बी ऑप्शन है, बम्बई में शुरुआत होती है और 1854 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जूट से रिलेटेड है, ये पहले वाला कॉटन से रिलेटेड था। भारत में जूट यानी कि जो पटसन है, इससे रिलेटेड पहली मील कब और कहाँ लगी? पहले वाले ही सारे ऑप्शन है, बम्बई में 1855 में, बम्बई में 1854 में, बंगाल में 1854 में, बंगाल में 1855 में। तो ये वाला ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, बंगाल में शुरू होती है 1855 में, यानी कि एक साल बाद। पहले साल 1854 में बम्बई में कपड़ा मिल लगती है,
और अगले ही साल बंगाल में 1855 में जूट यानी पटसन मिल की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक उद्यमी यानी कि जो स्टार्टिंग में जितने बिजनेसमैन इंडियंस बिजनेस पर्सन हुए हैं उन्होंने भारत में उद्योग लगाने के लिए मुख्य रूप से किस देश के साथ व्यापार करके लाभ कमाया, यानी कि किस देश से लाभ कमा के भारत में उन्होंने अपने उद्योग शुरू किए हैं। तो पहला ऑप्शन है चीन के साथ, दूसरा जापान के साथ, तीसरा इंग्लैंड के साथ और चौथा श्रीलंका के साथ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, चीन के साथ बिजनेस ये लोग करते हैं। हालांकि जो मेन बिजनेस करने वाले हैं वो इंग्लैंड के पर्सन हैं, इंग्लैंड के बिजनेस पर्सन हैं। भारतीय तो उनके जस्ट जूनियर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं और उस पैसे के द्वारा ही भारत में शुरुआती उद्योग इन लोगों के द्वारा शुरू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्यमी ने यानी किस भारतीय बिजनेस पर्सन ने 1830 से 1840 के दशक के बीच 1830 और 40 के दशकों के बीच में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां ज्वाइंट कंपनीज स्टार्ट की थी, लगाई थी, यानी कि 6 कंपनियां लगाई थी। तो इसका ऑप्शन आपके पास है दिनसा पेटेट, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी ऑप्शन, द्वारकानाथ टैगोर है जिन्होंने 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज लगाई थी। हालांकि वो जैसे ही मंदी आती हैं सब डूब जाती हैं और उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, बाद में दूसरे बिजनेसमैन अपना यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल किस भारतीय ने लगाई थी? तो ऑप्शन है सेठ हुकुमचंद, सेठ जगत सेठ, जमशेदजी टाटा, जीडी बिड़ला। तो इसका सही जवाब है सेठ हुकुमचंद, जो एक मारवाड़ी बिजनेस पर्सन थे जिन्होंने ये पहली जूट मिल लगाई थी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध तक यानी कि 1940 तक 1914 तक किस यूरोपीय प्रबंधक एजेंसी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का भारतीय उद्योगों पर कंट्रोल था, नियंत्रण था? तो इसका सही जवाब है, सॉरी ऑप्शन आपके हैं, पहला है बर्ड हिगलर्स, दूसरा है एंड्रयू यूल, तीसरा है जार्डिन स्कीनर एंड कंपनी और चौथा है सभी। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। तीनों कंपनियों के द्वारा ही भारतीय मार्केट पर अपना कंट्रोल किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1901 तक भारतीय फैक्ट्रियों में कितने मजदूर काम करते थे? वर्कर्स का नंबर बताना है 1901 तक। ए ऑप्शन है 5,84,000, 5,94,000, 6,80,000 और 6,84,000। तो सही जवाब है 5,84,000 वर्कर्स हैं, भारतीय फैक्ट्रियों में काम करते हैं 1901 तक, जो बाद में बढ़ करके ना लगभग 25 लाख के आसपास हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के किस जिले से आए थे? पहला ऑप्शन है परभणी से, दूसरा शोलापुर से, तीसरा कोल्हापुर से और चौथा रत्नागिरी से। तो इसका सही जवाब है रत्नागिरी। यहाँ से ही लगभग 50% से ज़्यादा वर्कर्स आए थे, जो बिल्कुल बम्बई से लगे पास वाला जिला था। अगला क्वेश्चन, जोबर कौन होता था? बुनकर, सौदागर, नए मजदूरों को भर्ती करने वाला व्यक्ति और चौथा ब्रिटिश कंपनी का वेतनभोगी कर्मचारी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ये नए मजदूरों की भर्ती करने वाला एक व्यक्ति होता था जो कंपनी का पुराना वर्कर होता था, जो काफ़ी विश्वसनीय होता था। अगला क्वेश्चन, 1911 में लगभग 70% या एग्जैक्ट बात करें तो 67% विशाल उद्योग यानी बड़े जो उद्योग हैं वो भारत के किन 2 क्षेत्रों में लगे हुए थे? पहला ऑप्शन है बम्बई और मद्रास क्षेत्र में, है बंगाल बिहार एरिया में, तीसरा पंजाब हरियाणा में और चौथा है बंगाल और बम्बई क्षेत्र में। तो सही जवाब है
बंगाल और बम्बई क्षेत्र, ये दो बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर लगभग 70% बड़े उद्योग लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापन पर किस किस तरह की तस्वीरें या किन किन लोगों की तस्वीरें ज़्यादा उपयोग में की जाती थी? पहला ऑप्शन है देवी देवताओं की, दूसरा है नवाबों की, तीसरा है इम्पोर्टेंट पर्सन्स की और चौथा ऑप्शन है सभी की। तो इन सभी की तस्वीरें विज्ञापन वाली फ़ोटोज़ पे लगती थी ताकि लोग नए सामान को जल्दी से और आसानी से ख़रीद लें। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में बुनकरों का वीवर्स का क्या हुआ? पहला ऑप्शन है उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया, प्रॉफिट अर्न किया था। सेकंड ऑप्शन है उनकी कंडीशन जो की त्यों बिल्कुल वैसी रहती है, नो चेंज। थर्ड है बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिल्कुल रियोन्ड डिस्ट्रॉय हो गए। और चौथा है सभी ने काम छोड़ दिया। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बर्बाद हो गए। ये था हमारा 4th चैप्टर का एमसीक्यू बेस्ड वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज होगा। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और जिस किसी साथी ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।